हेलो बच्चों। आज हम लोग ग्रामर वाला सेक्शन का कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ग्रामर वाला सेक्शन में आप लोग का एक ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और सब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव वाला पहले आपको कवर करके बता दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव में जवाब कैसे देना है। ऑब्जेक्टिव में भी आपका ग्रामर रहेगा, सब्जेक्टिव में। तो देखिए सब्जेक्टिव में क्या क्या ग्रामर का टॉपिक रहेगा और फिक्स रहेगा। एक तो आपका रहेगा मॉडल्स, है ना। तो देखिए मॉडल्स दिया हुआ है 3 नंबर का, तीन क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका रहेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करना है, जिसको आप लोग अपना भाषा में पढ़े हो क्लास 10 में, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन और एक आपका पढ़ना है मॉडल्स। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे आपको डायरेक्शन दिया गया है। क्लियर है। तो ये 40 कहाँ से सवाल स्टार्ट होगा सब्जेक्टिव में, 41, 42, 43, है ना। दो क्वेश्चन दो जगह से रहेगा। तो फटाफट हर एक, और ये सारा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं, ध्यान में रखिएगा। तो क्या बोला, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स। तुमको सुटेबल मॉडल से तुमको ये सेंटेंस को भरना। फिल इन द ब्लैंक्स जो खाली जगह है सुटेबल मॉडल से भरना है। और सेंटेंस आपको दिया है क्या क्या, कहाँ कैन भराएगा, कहाँ कुड भराएगा, कहाँ मस्ट भराएगा। सबका एक अपना अपना अहमियत है मॉडल्स में। तो देखिए पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं, जवाब मिल जाएगा। वी बोला है बेटा, देखिए वी पे आवर टैक्सेस। तो हमारे टैक्सेस एकदम मस्ट से मस्ट पे करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं सो नहीं, करना ही करना चाहिए। तो बोलिए सबसे ज़्यादा जरूरी काम क्या दिख रहा है जो अनिवार्य है। सबसे ज़्यादा अनिवार्य काम क्या दिख रहा है जो कंपलसरी है आपके भाषा में। तो सबसे अनिवार्य काम क्या है, तो बोलिए अनिवार्य काम में क्या है, टैक्स पे करना। तो कैन कुड मस्ट क्या हो जाएगा, मस्ट। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, मस्ट। देखिए भरा गया। क्लियर है बेटा। अब बी में बोला है, देखिए आई लिफ्ट द बॉक्स। तो अपना यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शारीरिक क्षमता, कि मैं बॉक्स उठा सकता हूँ, मैं बॉक्स उठा सकता हूँ। और यहाँ चोर पकड़िए कैन। और कैन का जो है पास्ट होता है वो कुड होता है। कैन का पास्ट क्या होता है बेटा, कुड। तो कैन यहाँ शक्ति दिखा रहा है, कैन का मतलब सकना। और यहाँ कुड का मतलब भी होता है सकना, लेकिन ये कहाँ का, पास्ट का बात बता रहा है, जिसमें ज़्यादा एबिलिटी दिखा रहा है, मतलब अतीत का बात बता रहा है, जैसे पुरानी क्षमता का बात होता है। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। तो जहाँ अब आई लिफ्ट द बॉक्स, यहाँ कोई मतलब नहीं, मैं बॉक्स उठा सकता हूँ, तो सीधा आई कैन। तो बोलिए कैन कुड में क्या भराएगा, कैन। ठीक है, यहाँ कैन भरा गया। अब सी में बोला है आई रन फास्टर व्हेन आई वाज बॉय। आई रन फास्टर, मैं तेज दौड़ता था जब मैं क्या था, एक लड़का था। इसका मतलब देखिए वॉज आ गया, वॉज मतलब यहाँ क्या आ गया, पास्ट। तो मैं अपना शारीरिक क्षमता दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी प्रेजेंट का दिखा रहा हूँ कि पास्ट का। तो प्रेजेंट का बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूँ, किसका दिखा रहा हूँ, पास्ट। तो कैन मतलब सकना, मतलब यहाँ शारीरिक क्षमता ही दिखा रहा है, लेकिन कब का, पास्ट का। तो पास्ट का क्या हो जाएगा बेटा, कुड। क्या हो जाएगा, कुड। क्लियर है। तो यहाँ ऑप्शन भरा गया, तो यही रहेगा मस्ट, कैन, कुड। तो मस्ट जब बहुत ज़्यादा कंपलसरी चीज़ हो, कैन जब अपना शारीरिक क्षमता दिखाना हो नॉर्मल सा, और कुड मतलब ये ज़्यादा प्रभाव के साथ दिखाना कि मैं ये करता था लेकिन अभी नहीं, पुरानी बात। अब आता है सेंटेंस आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। सेंटेंसेस को आपको ट्रांसफॉर्म करना है जैसे आपको डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो देखिए क्या बोला है, सी इज मतलब रिमूव टू कन्फर्म रहेगा, रिमूव टू रहेगा, डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच रहेगा, है ना। तो देखिए क्या रहेगा, रिमूव टू। तो यहाँ पे सी इज टू टाइट टू प्ले, जब भी इस तरह का रहता है सिंपल सेंटेंस को सेंटेंस लिखिए तो क्या लिखेंगे, सी इज सो, टू के बदले क्या बदल देंगे, सो, है ना। मीनिंग वही रहेगा। सी इज बोलने का मतलब वो इतना थकी कि वह खेल नहीं सकती। सी इज सो टायर्ड। देखिए सी इज टी डबल ओ के बदले सीधा क्या, सो, टायर्ड का टायर्ड। आप पूरा सेंटेंस बना ली, की मतलब क्या, दैट। उसके बाद पूरा सेंटेंस बना के लिखेंगे किसके बारे में, उसके बारे में, सी के बारे में बोला जा रहा है। सी कैन नॉट प्ले, सी कैन नॉट प्ले। तो इसको सेंटेंस बना के लिखेंगे, सी इज सो टायर्ड, टू के बदले क्या डाल देंगे, सो, है ना। वह इतनी थकी है कि सी कैन नॉट प्ले, वह खेल नहीं सकती। तो टू के बदले वहाँ फिर दैट लगाएंगे। पहले टी डबल ओ का जब भी लगेगा सो, और यहाँ टू का मतलब दैट, और फिर एक सेंटेंस बना के लिखेंगे सी कैन नॉट प्ले। क्लियर है। तो देखो टी डबल ओ लगा के टू को हटाकर सो, और टू के बदले क्या लगाएंगे, दैट, और इसका मतलब वह इतनी थकी है कि वह खेल नहीं सकती। क्लियर है। तो जब भी ऐसा रहेगा, जैसे बोले सी इज टू वीक, टू वीक टू रन, सिंपल। तो सी का सी हो जाएगा, टू, टू का बदले क्या आ जाएगा, सी इज। देखिए सी इज टू वीक, सी इज क्या बोला था, टू वीक। तो सी इज और टी डबल ओ के बदले क्या आएगा, सो, सी इज सो वीक, वीक मतलब उतनी कमजोर है। अब टू के बदले क्या आएगा, दैट। अब बोले टी डबल ओ के बदले सो और टी ओ के बदले दैट। अब पूरा सेंटेंस बना कर, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सी। तो सब्जेक्ट के अनुसार सी कैन नॉट
अगर यहाँ इज के जगह वॉज रहता तो कुड नॉट हो जाता, पास्ट हो जाता, लेकिन यहाँ क्या होगा, कैन नॉट रन, सी कैन नॉट रन, पता चल गया। तो रिमूव टू। अब बी, या मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर, एक आदमी कभी भी, या मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर, एक आदमी हमेशा जिंदा नहीं रह सकता, हमेशा जीवित रह ही नहीं सकता, जीवित नहीं रह सकता, सो बोला है। अब जब भी ट्रांसफॉर्मेशन में आता है तो सब चीज़ चेंज करना, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। आपको ऐसे सेंटेंस बनाना है तो इसको किस में बदलना है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वाले सवाल में। अब क्वेश्चन वाले सवाल में आप कैसे बदलते, प्रश्न वाले सवाल में कैसे बदलोगे, तो यही, क्या एक आदमी जिंदा रह सकता है हमेशा, तो बोलो कैन नॉट की जगह खाली कैन निकल जाएगा, कैन या मैन। देखिए असर इंट्रोगेटिव में बनाना तो कैन निकाल देंगे, मतलब इसका हेल्पिंग वर्ब निकाल देंगे, कैन या मैन लिव फॉर एवर, क्या एक आदमी हमेशा जिंदा रह सकता है, कैन या मैन लिव फॉर एवर, देखिए क्वेश्चन मार्क, कैन या मैन, क्या एक आदमी लिव, लिव मतलब रह सकता फॉर एवर, क्लियर है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब अगला, कालिदास वाज नॉट या ग्रेट पोएट, यहाँ देखिए सेंटेंस बोला है अगला, कालिदास वाज नॉट या ग्रेट पोएट। अब बोला चेंज इनटू असर्टिव, असर्टिव मतलब होता है इसको सकारात्मक में बदलना है, सकारात्मक, सकारात्मक मतलब असर्टिव, नॉर्मल। तो देखिए कालिदास एक महान कवि नहीं थे, तो सीधा लिख देंगे, असर्टिव में बदलना है तो क्या लिखेंगे, कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट, कालिदास वाज नॉट या ग्रेट पोएट, कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट, असर्टिव हो गया। इस सेंटेंस को बदलना है, इस सेंटेंस को क्या बदलना है, कालिदास वाज नॉट या ग्रेट पोएट लिख देंगे, इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नॉट हट जाएगा, कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट, क्लियर, क्लियर है बेटा। अब अगला देखिए, फिर इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन 42 एंड 43 इच क्वेश्चन है ना, 42 43 है ना, और इच क्वेश्चन 3 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब उसके अंदर जो एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स, तो मतलब इसमें 3 नंबर, इसमें भी 42 और कौन 43, देखिए 3 3 कितना नंबर 6, तो पक्का 6 नंबर आपका यहाँ से सेक्शन से रहेगा। कौन सा सेक्शन आपका ध्यान, अगर आप ध्यान दोगे तो कौन सा सेक्शन का बात है, ग्रामर, ठीक है। तो फिर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स, अब मॉडल वही दिया है बार बार, कैन कुड मस्ट, बस कैन कुड मस्ट, कैन प्रेजेंट वाला में यूज होता है शक्ति दिखाने के लिए, कैन का ही पास्ट क्या होता है कुड, और मस्ट जो जरूरी चीज़ है। तो देखिए वी रिस्पेक्ट आवर कंट्री, तो हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा जरूरी रिस्पेक्ट करना, आदर करना, क्या कि देश है, तो देश के लिए बोलो कैन नहीं कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता, कुड नहीं, तो क्या हो जाएगा मस्ट, क्या हो जाएगा बेटा मस्ट, तो यहाँ क्या भराएगा मस्ट। अब एक भरा चुका है, अब जो बचा ये हो गया, अब कैन और कोड में देखते हैं आगे कौन भराता है। फिर देखिए तो हमारा सबसे बड़ा ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम अपना देश का क्या करना चाहिए, सम्मान, तो जब बहुत बड़ा ड्यूटी और कर्तव्य आ जाता है तो क्या लगाते हैं मस्ट। फिर बोला आई कैन या मेक प्रेजेंटेशन, तो बोले सवाल के साथ लिख रहे हैं, क्या मैं एक प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, तो यहाँ मेक का बात बोल रहा है, सीधा कैन, कैन आई मेक या प्रेजेंटेशन, तो यही सीधा भर आ जाएगा कैन। और ये कैसे पकड़ाया, तो देखिए यहाँ क्या बोला, आई रन या बाइसाइकिल एज ए चाइल्ड, में जब एक बच्चा था बचपन में तो बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा तो चला सकता था, क्या चला सकता था, रन कर सकता था, दौड़ा सकता था, कुड, जब भी पास्ट की बात आए कुड, अभी तुरंत पता है ना। और जहाँ शक्ति दिखाने की बात आए और जो कर्तव्य में जरूरी है तो वहाँ मस्ट, और जहाँ शक्ति दिखाने की बात आए तो कैन और क्या कुड, क्लियर है। अब अगला, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, सेंटेंस फिर वही टू वाला, सिंपल, यू आर टू लेजी टू वर्क, सिंपल लिखेंगे, यू का यू रहेगा, आर का आर रहेगा, जब भी टी डबल ओ रहेगा उसके बदले क्या आ जाएगा सो, और लेजी का लेजी, और जब भी टू आ जाएगा उसके बदले क्या दैट। अब देखना किसके बारे में, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू कैन नॉट वर्क, तुम इतने लेजी हो कि तुम काम नहीं कर सकते, देखिए सेंटेंस बन गया। यू आर सो लेजी, यू आर टू लेजी को सीधा लिख देंगे, यू आर टी डबल ओ को लिख देंगे सो, एल ए जेड वाई लेजी, और यहाँ टी ओ के बदले लिखेंगे दैट, कि तुम इतने आलसी हो कि अब पूरा सेंटेंस बनाएंगे कि यू कैन नॉट वर्क, सब्जेक्ट के अनुसार यू कैन नॉट वर्क। अब अगला, ही हैज चीटेड मी, अब इसको इंटेरोगेटिव में बदलना है, इंटेरोगेटिव मतलब इसको क्वेश्चन वाले सवाल में बदलना है, किसमें, क्वेश्चन वाले सवाल में, तो इंटेरोगेटिव में बदलेंगे बेटा तो सीधा लिख देंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा हैज, हैज निकल जाएगा तो क्या होगा हैज ही चीटेड मी, हैज ही चीटेड मी, जब हेल्पिंग वर्ब निकालते तो इंटेरोगेटिव बन जाता है, हैज ही चीटेड मी, हो गया, क्लियर है। अब अगला, हु विल नॉट रेस्पेक्ट हिज फादर, इसको असर्टिव में बदलना, हु विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर, तो इसका सिंपल बना देंगे, एवरीवन विल रिस्पेक्ट हिज फादर असर्टिव में, कि ऐसा कौन है जो इसके पिताजी को सम्मान नहीं करता, तो सिंपल लिख देंगे एवरीवन, क्या एवरीवन विल रिस्पेक्ट हिज फादर, एवरीवन विल रिस्पेक्ट हिज फादर, क्योंकि यहाँ सवाल वही पूछा है, क्या पूछा है कि कौन इसका पिता का सम्मान कौन नहीं करेगा, तो पिता का सम्मान, हु विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर, अपने पिता का सम्मान कौन नहीं करेगा, इसका मतलब सब करेगा, तो सब अपने पिता का सम्मान करेगा तो क्या लिख देंगे एवरीवन, मतलब हर कोई, इसका सीधा मतलब होगा हर कोई पिता का सम्मान करेगा, तो एवरीवन विल रिस्पेक्ट हिज फादर,
क्लियर है। तो आपका देखिए बेटा 3 मार्क्स आपका मॉडल से रहेगा कंफर्म, और 3 मार्क्स आपका रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन। टोटल कितना 6। अच्छे से पढ़िए, क्लियर है। अब आगे देखिए, फिर इसी तरह ये सिर्फ सब्जेक्टिव का बात बता रहा है, ऑब्जेक्टिव में जो रहेगा ग्रामर तो ऑब्जेक्टिव वाला बना ही लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल भी, कैन, शुड, मे। अब अगला आ रहा है कैन का मतलब अभी तुरंत बताएं, सकना। सकना मतलब अपना शक्ति दिखाना। शुड का मतलब चाहिए। शुड का मतलब क्या, चाहिए। किसी को जब एडवाइस देते हैं क्या देते हैं, शुड। और मे का मतलब जब किसी को आशीर्वाद या कोई संभावना बताते हैं, है ना, संभावना बताने के लिए, कोई चीज़ बताने के लिए, तो क्या ज़्यादातर में। तो देखिए वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ देखिए वी खाली जगह था, यहाँ ये खाली जगह है, देखिए यहाँ कैन हम भर दिए पहले से। वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ वर्क हार्ड, तो बोले वी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैन शुड, शुड नहीं, एकदम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट रेस्पेक्ट देयर टीचर्स, तो बोलिए यहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ क्या आ जाता है एडवाइस देने में, कि भैया स्टूडेंट को अपने टीचर्स का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट। तो स्टूडेंट शुड, तो यहाँ क्या भराएगा, खाली जगह में शुड। क्लियर है बेटा। अब जब हम कोई चीज़ संभावना बताते हैं तो क्या लगाते हैं, में। तो देखिए अगला सेंटेंस क्या है, इट इज़ क्लाउडी, आज क्लाउडी है। अब यहाँ इट, और यहाँ देखिए अंडरलाइन किए हैं, तो इसका मतलब यहाँ खाली जगह था, यहाँ भरना था रेन टूडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ क्लाउडी, हो सकता है आज बरसात हो सकता है, इट मे रेन टूडे। क्लियर। तो जब भी इस तरह का आता है, अब देखिए आगे 43, ठीक है। 43 ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इज डायरेक्टेड। जो जो यहाँ फॉलोइंग सेंटेंस दिया है उसको डायरेक्टेड के अनुसार, मतलब जैसे दिशा निर्देश दिया है, डायरेक्शन दिया है, उसके अनुसार आपको चेंज करना है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इज डायरेक्टेड, है ना, जैसे आपको निर्देश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, निर्देश, वैसे आपको चेंज करना है। तो पहले ही इज टू स्लो, अभी कितना बार देखें, ही इज टू स्लो टू विन द रेस, तो ही वही ही का ही हो जाएगा, इज का इज, टू के बदले क्या आ जाएगा सो, और स्लो का स्लो वही आ जाएगा, टी डबल ओ के बदले सो, और जब भी टू हटेगा क्या आएगा दैट। और देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, यहाँ क्या आ जाएगा, ही कैन नॉट विन द रेस, विन द रेस, लेकिन ही कैन नॉट, वो रेस नहीं जीत सकता, देखिए बन गया। अब बोला मैन इज मॉर्टल, मैन क्या है, मरणशील है, इसको नेगेटिव में बदलना है, तो सिंपल मॉर्टल का इम्मॉर्टल कर देंगे और नॉट लगा देंगे, क्या लिख देंगे, मैन इज नॉट